नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। गांव कैमला का पूर्ण रूप से समर्थन मिलने के बाद जिला परिषद वार्ड नंबर 20 से उम्मीदवार राजपाल कैमला जी अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर चुके हैं। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है राजपाल कैमला जी। उनसे सीधी बातचीत करेंगे, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, किस तरह से उनका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है और क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेगी। राजपाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। किस तरह से चुनाव अभियान अभी आपका चल रहा है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है जिला परिषद के चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अलर्ट 36 का गांव कैमला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आभारी हूं आपका, इतने कीमती इलेक्शन में इतने कीमती समय निकाल कर जो आप मेरे पास पहुंचे, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। बाकी में रही बात चुनाव की, चुनाव तो परमात्मा की दया से गाँव ने पहले ही मेरे को जितवा चुका है। पिछली बार जो होता था हमारे गाँव से 2 या 3 कैंडिडेट हो जाते थे, जिससे चुनाव का माहौल ही गांव से खराब हो जाता था। अब की बार गांव में पूरे 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर मेरे को प्रतिनिधित्व दिया है। उसके लिए मैं पूरे गांव का धन्यवादी हूं। और मैं आज मतलब फैसले की वजह से ही मैं इलेक्शन में थोड़ा प्रचार में थोड़ा लेट हो गया था। आज मैंने पहली बार अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है। पूरे गांव में आज मैं गया है। इतना जन समर्थन जो मिल रहा है मेरे को लग रहा है चुनाव एक तरफा हो चुका है। और परमात्मा की दया से गांव कैमला, मैं ही नहीं पूरा गांव कैमला इलेक्शन जीत चुका है। जिस तरह से 36 बिरादरी का आपको समर्थन मिला है, पहले बता रहे थे आप 2-3 कैंडिडेट खड़े हो जाते थे, उसकी वजह से वोटें भी कट जाती थी। अब आपको कितना विश्वास हो रहा है कि गांव से ही इलेक्शन उठने वाला है? ये बिल्कुल जी, बिल्कुल गांव से ही इलेक्शन इतना उठ जाएगा कि उसकी लीड कहीं से कहीं कोई भी ताकत उस लीड को बिल्कुल नहीं कम कर सकेगी। जी। पूरा गांव 36 बिरादरी मेरे लिए इलेक्शन चुनाव प्रचार में लगी हुई है। मैं तो बहुत कम जा रहा हूँ, बल्कि गांव वाले हर गांव में 10-10, 20-20 की टीम बनाकर हर बिरादरी के जिसकी जहाँ भी जान पहचान जो भी है, भाईचारा यारी दोस्ती है, सब अब मेरे लिए वोट मांगने को गाँव से निकल चुके हैं। जिस तरह से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको किस तरह से आशीर्वाद दे रही है? मैं कहता हूँ ये इस बारे में, मेरे बारे में पूरा गांव कह सकता है। मेरी सबसे बड़ी आप परमात्मा का एक ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ना मैं आज तक किसी से डरा और ना कोई मैं दबया, चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई हो। व्यवहारिक बात के लिए, हक की लड़ाई के लिए मेरे अंदर भगवान ने इतना एहसास दे रखा है कि मैं किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं पूरे गांव को, पूरे अपने वार्ड को, जो भी सरकार की तरफ से स्कीमें होंगी, जिला परिषद की तरफ से जो भी काम होंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे, जो भी मेरा हिस्सा होगा वार्ड का, उसमें से मैं एक रत्ती भर भी, चाहे मेरे को मुख्यमंत्री बोले जी भी एक रत्ती भर भी, मैं एक भी पैसा अपने वार्ड के लिए कम नहीं होने दूंगा। पूरा काम करवाऊंगा। राजपाल जी कहते हैं जो असफलता होती है वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ हमें बढ़ाकर लेके जाती है। 2 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो पहले जो 2 बार इलेक्शन हारे, असफल रहे हैं, लेकिन अब की बार तीसरी बार आप फिर मैदान में है। क्या लगता है पिछली बार से ज़्यादा समर्थन आपको मिलेगा? जो पिछली बार 2 इलेक्शन मैंने लड़े हैं उसका भी मेरे को भरपूर फायदा मिल रहा है। एक पुरानी कहावत है, गांव में बोलते हैं 12 साल में तो कुरुड़े के भाग जा गए। तो परमात्मा की दया से जिस भी मैं आज गांव में गया हूँ, हर गांव में मेरे को यही बात मिली, भाई तने पहले 2 प्लान हो लिए, ईब की बार तेरे को हम पूरा आशीर्वाद देंगे। उसका भी बहुत फायदा मिल रहा है। और पहले वही मैंने पहले आपको बताया, पहले 2 या 3 कैंडिडेट हो जाते थे हमारे, उसी वजह से गाँव से इलेक्शन खराब हो जाता था और बाहर के कैंडिडेट गाँव का फायदा उठा लेते थे। ईब की बार जो लेट भी होया मैं, और जो पूरा गाँव इकट्ठा होया है, मैं ईब की बार इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई विचार बिल्कुल भी नहीं था। तो 4 कैंडिडेट थे जैसे हम, तो हमारी पंचायत हुई, कहीं 10-12 पंचायत हो गई, गांव ने फैसला लिया है और मेरे को उम्मीदवार बनाया, इसीलिए मैं मैदान में हूँ। नहीं मैं अन्यथा गांव का फैसला नहीं होता था, मैं ईब की बार उम्मीदवार नहीं बनना था। क्या मानते हैं आप पिछली हारों से आप हताश थे, इस वजह से नहीं उठना चाह रहे थे? नहीं हताश नहीं तो नहीं कह सकता मैं। वही बात है, गाँव में पिछली बार की तरह 2 हो जाते तो वही काम हो जाता। तो अब की बार भी नहीं आप लड़ते? नहीं, 2 में नहीं लड़ता था, एक ही में। मेरा यही विचार था, भाई गांव मेरे को मौका देगा और सारा कहोगा तो मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये जो अभी ग्रामीण उठे हैं, आपको सपोर्ट किया है इन लोगों ने, तो उसी उम्मीद पर आपको लगता है पूरा गांव आपके साथ है और इन इलेक्शनों में कुछ और परिणाम दिखेंगे आपको?
इलेक्शन तो जो एक तरफा हो ही चुका है, ये तो मान ही लो। इलेक्शन तो कैमला गांव जिस दिन इकट्ठा हो गया था, इलेक्शन तो एक तरफा हो ही गया था। ये तो जीत का अंतर बढ़ाना है कि भाई कितना मार्जिन बढ़ेगा, कितनी ज़्यादा वोट आएंगी, कैमला गांव ने ये देखना है। बाकी जीत तो गांव की तरफ से भगवान की दाता तो हो ही गई है। वार्ड में पूरा पिछले 2 इलेक्शन करे उसका भी बहुत फायदा मिल रहा है। परमात्मा में ज़्यादा सामाजिक कामों में रुचि रखता भी हूँ, पहले भी जाता हूँ। किसी के दुख में, सुख में, भाईचारे में जो भी मेरी जरूरत पड़ती है, मैंने पूरे गाँव से पूछ के भी देख लियो, या किसी गुआंढ से पूछ लियो, कि कहीं से पूछ लियो। तो मैं बना तो किसी को करता ही नहीं। आधी रात भी किसी को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उठ के अगले के साथ हो जाता हूँ। जो मेरे से बनता है मैं अगले के लिए करता भी हूँ और करूँगा भी। पहले आपने चुनाव लड़ा है, उसमें आपका सिंबल लगभग जहाज का निशान रहता था, अब की बार क्या मिला? अब की बार उगता सूरज। हाँ, सब ने मैंने पूछा, 2-4 सलाह ली यार दोस्तों से पूछा, जैसे पूछा उन्होंने कहा भाई उगता सूरज निशान मिल जाए सबसे अच्छा है, भाग्यशाली है, बेस्ट ऑफ लक है भाई, उगता सूरज ले लेना। वो भी मेरे को जी मिला। जैसे चार ने फर्स्ट चॉइस में रखी थी उगता सूरज की, वो भी ड्रा में मिला है, उसी लिए मैं शुभ संकेत मानता हूँ। तो आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, और किस गांव से आपको लगता है कि इसमें कम वोट निकल सकती है, और वहां पर क्या कुछ एफर्ट आप कर पाएंगे? ऐसा जी, मेरे को तो हर गांव में गया जैसे ही पूरा भरपूर आशीर्वाद मिल रहा। बाकी में इलेक्शन है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, ये तो देखो होती है। बाकी मैं कैमला डिंगर माजरे में मैं आज पहली बार गया हूँ, जन समर्थन मिला और भी मिलेगा। गुआंड हमारा सबसे पहला ज़्यादा मिलेगा। गढ़ी मेरे साथ का गांव है, शेखपुरा है, बेगमपुरा है, खोराखेड़ी है। इन गांव में मेरा पूरा है। जैसे पुरलग में कैंडिडेट भी है, फिर भी मेरे को वहाँ बढ़िया समर्थन मिल रहा है, सारी बात है। रैपर में मन्नू कश्यप है, वहाँ से मेरे को बढ़िया वोट मिल रही है। और तो और पिछली बार तो मैंने कोंड से कभी वोट बहुत ही कम मिली, इब की बार तो कोंड में बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप 9 कैंडिडेट है लगभग इस वार्ड में, तो किससे कंपटीशन मान रहे हैं? मेरे को तो ये ऐसा लगता है जो एक तरफा जीत हो रही है हमारी। हाँ, तो वोटरों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? वोटों से हाथ जोड़कर भी मेरे पे कोई गलती हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वह तीसरा प्लान है मेरा, इब की बार मेरे को मौका दो, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजपाल कैमला जी, जो कि वार्ड नंबर 20 से जिला परिषद का जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी यहाँ से लड़ रही है, और इन्होंने दावा किया है कि जिस भी गांव में ये जा रहे हैं वहाँ पर इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है, और लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है और जिला परिषद की जो कुर्सी है उस पर बिठाती है, तो ये अपने जो भी वादे हैं इनके उन पर खरा उतरेंगे। जो भी लोगों के कार्य है उनको पूरा करने में हर दम साथ रहेंगे। और क्या कुछ रहता है वो 9 तारीख को पता लगेगा, क्योंकि 9 तारीख को ही जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं। उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किस कैंडिडेट को अपना आशीर्वाद देती है और कौन जिला परिषद की कुर्सी पर जाकर बैठता है। नमस्कार।